हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज किया जाता है अगर यदि वो असर्टिव सेंटेंसेस आ गए। असर्टिव सेंटेंसेस में नहीं कहते स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें स्टेटमेंट नहीं करते हैं। तो अगर हम हमारे सामने वो आ जाए तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब है होते हैं ना, जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो कि अपनी ये होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले आती है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो इनके अंदर हम क्या क्या चेंज ला सकते हैं। जैसे से आ गया तो से टू आ गया, तो इसको हम चेंज करेंगे टेल में, से टू आ गया। अगर सेज टू आ गया तो इसको हम चेंज करेंगे टेल्स में। और विल से टू आ गया तो इसको हम चेंज करेंगे विल टेल में। और सेट टू आ गया तो इसको हम करेंगे टोल्ड में। ठीक है, तो इसमें मेनली देखो असर्टिव में क्या होता है, स्टेटमेंट में क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट बताई जाती है किसी को, कोई स्टेटमेंट है उसको हम किसी को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए वैसे भी टेल का मीनिंग यही होता है, टेल मींस बताना, से मींस क्या है ना, टेल मींस बताना। ठीक है, तो उसने कहा और हम उसको अब क्या करेंगे, अपने इसमें चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, कैसे करेंगे, ही सेड टू आया हुआ है अकॉर्डिंग टू रूल, ही टोल्ड मी, past tense में he told me that, he told me that, जो है ये ऑब्जेक्ट के कोड से जो है आपके सेकंड है ना, I would do it, I would do it, इसको हम ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस रूल में मेनली हमारे सामने ये है कि हम सेड टू को विल से को हम किसमें चेंज करेंगे, विल टोल्ड, विल टेल में, सेड टू को करेंगे हम टोल्ड में। जबकि टेल का टेल से टू को तो हम करेंगे सेड से, टेल से। ठीक है, और विल से को करेंगे हम विल टेल में चेंज करेंगे हम। ठीक है, मतलब मेनली हमने यहाँ पे टेल का यूज करना है से की जगह। ठीक है, he said to you, he said to you, इसको से टू क्या करेंगे हम, टोल्ड नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल he told you that, he told you that you had done no wrong, you had done no wrong। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। ठीक है, मेनली असर्टिव सेंटेंस है हमारे सामने। मेनली क्या है यहाँ पे कि हमने सिर्फ क्या करना है, टेल का यूज करना है, और वो भी किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस को हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजेस, कैसे हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे तो उसमें हम चेंजेस कैसे करेंगे। यहाँ पे भी चेंजेस हमारा फर्स्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में ही होगा, क्योंकि टेंसेस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच में तो चेंजेस हम कर चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन अब यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाए, ठीक है, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस करेंगे। फर्स्ट है ये देखो, सेड टू आएगा, क्योंकि नॉर्मली चेंज तो हमने यही करा ना, सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। जैसे असर्टिव में तो हम कर रहे थे टेल में, सेड टू को है ना टोल्ड में कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आस्क्ड में। आस्क्ड का मतलब ये होता है क्वेश्चन पूछना, किसी से कुछ पूछना, या फिर इसको इंक्वायर्ड, डिमांडेड। ये इनको इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, इंक्वायर्ड को और डिमांडेड को मेनली आस्क्ड को ही यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो इंटरोगेटिव है, जैसे ये है डू यू ईट मनी। ठीक है, अगर ये इंटरोगेटिव है और स्टार्टिंग किससे है, हेल्पिंग वर्ब से, डू हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, डू, डज, ये हेल्पिंग वर्ब है और इनसे शुरू है, तो हम चेंजेस करते टाइम क्या करेंगे, इफ या वेदर से स्टार्ट करेंगे।
दैट का यूज नहीं करेंगे इनमें। इसमें क्या है, जब दैट हम कंजंक्शन यूज करते हैं ना बीच में रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए दैट का यूज करते हैं ना, हम दैट का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे। जैसे ये है he said to क्या हो जाएगा, he asked me, और ये do है ना हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हम दैट यूज करेंगे या तो इफ या whether। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, if you, he asked me, if you का क्या हो जाएगा I, if I needed, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है ना, if I needed money, पास्ट टेंस में लेके जाएंगे इसको हम, है ना, तो ऐसे चेंज करेंगे, if he asked me if I needed money, ऐसे चेंज होगा। ऐसे नेक्स्ट है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है आर, ठीक है, तो आर को हम कैसे चेंज करेंगे, he asked me if आर भी है ना, ठीक है, तो he asked me if we were going home, इसको ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है। ये तो याद तक तो ठीक होगी कि हेल्पिंग वर्ब को हम कंजंक्शन की बजाय दैट कंजंक्शन की जगह इफ या whether कंजंक्शन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा WH फैमिली। यदि क्वेश्चनिंग हमारे WH फैमिली से स्टार्ट हो जाए, व्हाट से, हु से, व्हाई से, वेयर से, इससे स्टार्ट हो जाए, तो इसको कैसे चेंज करेगा? इसको चेंज करने के लिए हमने कुछ नहीं करना है, इफ लगाना है या whether लगाना है, हमने एज इट इज इसको वहां पे इनफिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चनिंग है ना सेंटेंस की, उस क्वेश्चनिंग को हमें क्या करना है, क्वेश्चनिंग को खत्म करके सिंपल सेंटेंस बनाना। जैसे है he asked me who this is, इसको क्या करेंगे हम, he asked me if who, यहाँ पे who का who ही रहेगा, he asked me, यहाँ पे सिंपल क्या है, who का who ही रहेगा, he asked me who told, ये चीज है ना, इसको क्या हो जाएगा, told, who told, और you है, you क्या हो जाएगा, me की अकॉर्डिंग me, who told me English, यहाँ पे हम इफ वेदर नहीं लगाएंगे, WH फैमिली वाले में हम नया वर्ड्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, कोई भी नया वर्ड नहीं लगाएंगे। I said के ऊपर क्या हो जाएगा, asked, I asked मोहन why, I asked मोहन why, अब यू है मोहन के लिए यूज किया ना प्रोनाउन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन वाला जो हमारा रूल है, he was absent, है ना, वर आया ना, पास्ट टेंस है, तो इसको हम करेंगे परफेक्ट टेंस में, he had been absent from class। तो ये हमारे चेंजेस हैं इंटररोगेटिव सेंटेंसेस को करने के लिए। जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई इंटररोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो उसको चेंजेस हम ऐसे तरीके से करेंगे, ठीक है, क्लियर नहीं आता है, ठीक है। अब इसकी जो एक्सरसाइज आएगी ना, एक्सरसाइज के बेस पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हम पैसिव वॉइस में कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं जिन सेंटेंसेस में एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस में सलाह दे रहा हो, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर ऑर्डर दे रहा है, या अपील कर रहा है, ठीक है, तो उनको चेंज कर, एडवाइस वाले को सेक्टर को चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग मोड में एडवाइस, ठीक है, और इसको कैसे चेंज करें, रिक्वेस्ट वाले को रिक्वेस्टेड,
और ऑर्डर वाला को क्या करेंगे ऑर्डर्ड, अपील वाला को क्या करेंगे बेग। अगर नेगेटिव फॉर्म में भी आ जाए तो उसको हम करेंगे फॉरबेड, फॉरबेड में करेंगे। अब जैसे पहला ही फर्स्ट है आपका फादर सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनी, तो ये हमारा ये क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस है, अवॉइड बैड कंपनी, क्योंकि अवॉइड से स्टार्ट हुआ है। तो इसको क्या करेंगे फादर एडवाइज, फादर ओके यहाँ क्या है एडवाइस है ना, फादर एडवाइज मी, एडवाइज मी टू अवॉइड बैड कंपनी, बैड कंपनी। इसको ऐसे चेंज करें क्योंकि यहाँ पे क्या है एडवाइस है कि सलाह दे रहा है फादर अपने बेटे को। ऐसे लिखता है कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स, जब कमांडर कमांडर क्या होता है जो सेना का प्रमुख होता है ना, तो वो अपने सोल्जर्स को क्या देगा ऑर्डर ही देगा ना। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, हिज सोल्जर्स मतलब अपने सैनिकों को ऑर्डर दे रहा है टू मार्च फॉरवर्ड, टू मार्च फॉरवर्ड। मार्च फॉरवर्ड का मतलब क्या है आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ो, इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ही सेड लिसन टू मी बॉयज, ही सेड इसने बोला कि लड़कों मुझे सुनो, तो इस क्या हो जाएगा ही सेड, तो यहाँ पे आस्क्ड में भी कर देंगे समझेंगे। ही आस्क्ड, he asked to listen, he asked boys to listen him, to listen him, he asked boys to listen to him, to be honest, to listen to him, to listen to him। ऐसे नेक्स्ट है I said to her kindly help me, देखो यहाँ पे kindly help me है, ये रिक्वेस्ट वाला है। I requested her, I requested her to help me, to help me, इसको हम ऐसे चेंज करेंगे है ना, to help me। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस किए, असर्टिव सेंटेंसेस किए और इंटररोगेटिव। तो इन तीनों की एक्सरसाइज आपको दी जाएगी, वो आपने कर ली है, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है।